जैसा कि आप लोग पहले से जानते थे और शायद सबको पता भी था कि हाँ क्लास 12 का क्लास 11 का दोनों का कुछ ना कुछ तो होने वाला है। कब? जब इलेक्शन का सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा तब। लेकिन अभी इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होना बाकी है। आज का तारीख है आपका 30/4/2021 और आपका एग्ज़ाम होने वाला था आपका 2021 का जून में। और उसके पहले सभी को पता था कि हाँ एक कोरोना का काल चल रहा है और अभी सेकेंड वेव इतना खतरनाक हो चुका है कि किसी भी तरीके से हम लोग एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं। और इसी बेस पे आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ने अपना जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है उसको मॉडिफाइड करने के लिए उन्होंने कहा है कि क्लास 11 का वो लोग एग्ज़ाम, क्लास 10 का एग्ज़ाम वो लोग नहीं ले रहे हैं और क्लास 12 का जो है वो पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन हमारा बंगाल है, बंगाल थोड़ा अलग करेगा, वो हमेशा से अलग करता रहा है। तो जैसा कि आज का जो 30 तारीख का एक नोटिफिकेशन आया है, जैसा ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का काउंसिल का जो साइट है उसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि ये रहा वो नोटिफिकेशन जिसमें एक फ़ाइल डाउनलोड होता है, जिसमें पहले तो एक ही फाइल है जिसमें से एक में बांग्ला में लिखा हुआ है, एक में इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो हम इंग्लिश में ही जाते हैं। तो चलिए, दोनों में एक ही बात लिखी गई है, कोई भी एक समझने से हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसको आप लोग को जो क्लास 11-12 में इस साल 2021 में जो देने वाले थे उनको जानना जरूरी है। कैसे 11 क्लास 11 में जो थे उनका तो मज़ा ही मज़ा है, कैसे वो देख लीजिए। वैसे मज़ा नहीं है, देखिए कैसे करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा कर ले ताकि अच्छा से समझ में आए। देख लीजिए, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है, ऑल हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड ऑल कंसर्न, मतलब जो जो इसमें जिसके लिए है उसको देखना है, और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिए भी यहाँ कुछ बात कही गई है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्लास 11 की। तो क्लास 11 वाले, जैसा कि आपने क्लास 10 का एग्जाम नहीं दी के और क्लास 11 आए थे, आप 11 में भी एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप डायरेक्ट जा रहे हो क्लास 12 में। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड कलर में लिखा हुआ है कि द काउंसिल हैज़ डिसाइडेड टू कैंसिल द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 11 2021। जैसा कि पहले रूटीन में आया था कि आपका एग्जाम जून महीने में होने वाला है, पर अब ये पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है। तो मज़े की बात है। वैसे भी देखिए, क्लास 11 में जो पहले भी एग्ज़ाम देते थे, ये क्लास 11 का जो रिजल्ट तो वैसे करके आता नहीं था कि हाँ आपको बहुत अच्छा करना है, लेकिन फिर भी एक एग्जामिनेशन का एक टेंशन रहता था, पढ़ाई करते थे, पर वो अब टेंशन चला गया। तो आप अभी के लिए तो तैयारी तो आप करोगे ही नहीं। और मैं कहता हूँ क्लास 11 के लिए कि आप लोग अभी से क्या करो, क्लास 12 की तैयारी करो। आपको तो बहुत समय मिल रहा है यहाँ से क्लास 12 का जो 2022 में होने वाला है, और 2022 में ये श्योर है कि कोरोना का नहीं रहेगा कोई टेंशन, तो वो उस समय एग्जाम होगा ही होगा। तो 11 वाले अभी से लग जाओ कि क्लास 12 का हमको तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात कही गई है, वो ध्यान में देखते हैं कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को एक बात कही गई है, जहाँ आप देख सकते हैं ये वाले भाग में कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज बीइंग रिक्वेस्टेड टू प्रमोट ऑल कैंडिडेट ऑफ क्लास 11 टू क्लास 12। हो गया, ठीक है। द टॉपिक ऑफ द रिड्यूस सिलेबस, आपका क्लास 11 में भी जो टॉपिक था वो रिड्यूस हो चुका था, जो सिलेबस था वो रिड्यूस हो चुका था, और उसको कहा गया है कि विच आर रिलेटेड टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द क्लास 12। जब आपका क्लास 12 एग्जाम, जब क्लास 12 आपका क्लास स्टार्ट होगा, जो आपका स्कूल में स्टार्ट होगा, तो उसमें कहा गया है कि क्लास 11 में जो रिड्यूस सिलेबस था उसको आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, वो फर्स्ट क्वार्टर में जो वो लोग पढ़ाएंगे। क्या लगता है आप लोग पढ़ेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली है कि हम लोग जो चीज़ की तैयारी नहीं करते हैं, मतलब जिसको हमको नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, वो तो आप तैयारी करोगे नहीं। हाँ चले, भले ही यहाँ पर बता दिया गया है कि हम लोग को करवाना है, आपको करना है, बस ये पेपर पे ही रह जाएगा। तो एक्चुअली तो हम लोग क्लास 12 के लिए तैयारी करेंगे, जो कि 2022 में आप देने वाले हैं क्लास 11 का। तो अभी से शुरू करते हैं, बहुत अच्छा प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। ये तो बात रहा क्लास 11 का। अब आते हैं क्लास 12 के लिए। थोड़ा सा 12 में अभी भी कुछ स्टूडेंट को लगता होगा कि सर एग्ज़ाम तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ एग्ज़ाम ले तो रहा है, और इसमें एक होम वेन्यू का बात किया है। चलो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें कि फॉर हायर सेकेंडरी, ये वाला, for higher secondary examination 2020 the HS examination will appear for the examination at their own institution, home venue। अब ये होम वेन्यू क्या है? एक्चुअली इसके पहले कहा गया था कि द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट एज पर शेड्यूल पब्लिश्ड अर्लियर। एचएस का जो एग्जाम होगा, जो आपको क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं, वो जैसा शेड्यूल किया गया था 15 जून से, वैसा ही का वैसे अभी भी है। मैंने कहा ना, बंगाल थोड़ा अलग सोचता है।
वैसे जो सिचुएशन अभी चल रही है कोरोना का, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हाँ वो इसमें एग्जाम, जिस तरह का अभी सिचुएशन है, अगर वही सिचुएशन वहां रहा तो एग्जाम नहीं ले पाएगी। और उसका एक छोटा सा एक दरवाजा खोल के भी रखा है इसी नोटिफिकेशन में, कैसे वो देखेंगे। तो देखिए एग्जामिनेशन बेस जो होगा फॉर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021, आपका जो वेन्यू होगा वो होम वेन्यू होगा। क्या लगता है आपको, आप एग्जाम क्या 20 किलोमीटर दूर जाके देते थे क्या? आपका जो मतलब इसमें देखिए क्या बात है, सरकार ये सोच रही है क्या कि हाँ जो बच्चे हैं वो अपने घरों से दूर जाके एग्जाम पहले देते थे, ऐसा नहीं था। जहां पे वो पढ़ाई करते थे उसके अगल बगल ही स्कूल मिलता था उनको एग्जाम देने के लिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होम वेन्यू देने का, क्योंकि उनका सिर्फ डिफरेंस कितना का पड़ेगा, 1 से 2 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ेगा और कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब होम वेन्यू है तो कोई सोचेंगे सर हमको तो बहुत फायदा होगा, होम वेन्यू हो रहा है तो बहुत सारा वहाँ से हमको हेल्प मिल जाएगा अपने ही स्कूल से। अब पता नहीं क्यों ये होम वेन्यू दिया हुआ है, लेकिन देखिए जो आगे कहने वाला हूँ उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो अब मतलब कहाँ जाने वाला है ये बात ये देखिएगा। तो देखिए एंड प्लीज नोट दैट द एग्जामिनेशन टाइमिंग विल बी 12 noon to 3.1 PM इन द प्लेस ऑफ 10 AM। आपका जो HS का एग्जाम जो क्लास 12 देते थे उसका एग्जाम 10 बजे से होता था, और क्लास जो 11 देते थे उसका एग्जाम 2 बजे से होता था। तो 11 तो एग्जाम दे नहीं रहे हैं, तो अब क्या है कि क्लास 12 वाले जो पहले 10 बजे से एग्जाम देते थे अब कितने में देंगे, आप देंगे 12 बजे से एग्जाम देंगे 3:15 तक। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा जाने आने का भी टेंशन हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पर ये वाली, कि यहाँ से जो यहाँ वाला बात कहा गया है ये वाला, द कोविड सिचुएशन विल बी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड एनी फर्दर डिसीजन और चेंज इन दिस रिगार्ड विल बी इन्फॉर्म्ड बिफोर हैंड टू ऑल। बस ये दरवाजा खोल के रखा हुआ है कि कल हमको क्या करना है। ऑब्वियसली है कि जो सिचुएशन अभी का है अगर इससे खराब ही जाता है, अगर अच्छा हो गया तो चलिए यही रहेगा। अच्छा क्या एक्चुअली हो ही सकता है, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, आपका एग्जाम का 1.5 महीना अभी यहाँ से बाकी है, तो ये अच्छा हो सकता है। लेकिन जो सिचुएशन लग रहा है कि ये कल हो के आप 10 से 15 दिन के बाद में ये श्योर है कि बोलेगी कि हाँ अभी हम लोग क्लास 12 को क्या कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, जैसा कि CBSE बोर्ड, जैसा कि ICSE बोर्ड ने कहा है। और जिस जो सिचुएशन है और ये कह रहा है कि हाँ, और एक और बात है होम वेन्यू का मतलब, क्या होम वेन्यू में जितने भी टीचर है क्या स्कूल में रहते हैं? नहीं, वो भी कहीं ना कहीं से आते हैं। चलिए ठीक है, वो आ जाएंगे। जो स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका घर बहुत दूर है और वो वहाँ पे हॉस्टल में रहते थे और वहाँ पढ़ाई करते थे, तो हॉस्टल तो बंद हो गया, अब वो कहाँ रहेंगे और कैसे वहाँ एग्जाम देंगे, ये भी देखने वाली बात है। दूसरी बात कि जो बात कही गई कि हाँ आपका जो सिचुएशन है अभी तो बंगाल में पूरा रिस्ट्रिक्शन वाला लगा दिया है, लॉकडाउन तो नहीं कहेंगे, रिस्ट्रिक्शन वैसा ही है कि लॉकडाउन के समीप ही कहा जा सकता है उसको। तो अभी केसेस हाई हो रहे हैं और कल होके क्या होगा पता नहीं। वैसे भी फर्स्ट डोज सेकेंड डोज लेने के बाद ही इम्यूनिटी बनती है, और अभी जो सिचुएशन है वो 1-1.5 महीना तक चलेगा वैसा करके। तो इस सिचुएशन में अगर देखें हम लोग कि अगर एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत बाहर से आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो डेली का मतलब जो एग्जामिनेशन का रूटीन है, आएंगे जाएंगे और कितना भी कर लीजिए ये मेंटेन होना बहुत मुश्किल है कि हाँ वो एक साथ नहीं होंगे। तो पॉसिबिलिटी यही है, और जैसा कि नोटिफिकेशन में एक हिंट दे भी दिया गया है कि कल कुछ दिनों के बाद में एक और नोटिफिकेशन आएगा जिसमें कहा जाएगा कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप लोग का इसमें सारा कुछ में कुछ ज़्यादा तो था नहीं, बस यही जानना था कि आपका 11 का एग्जाम कैंसिल हो रहा है और क्लास 12 का एग्जाम आपका होम वेन्यू हो रहा है, रूटीन आपका सेम है, लेकिन चांसेस ज़्यादा इसमें जो दिया गया है उसमें यही लग रहा है कि आपका ये वाला भी कैंसिल होकर आपका नया नोटिफिकेशन आएगा जिसमें कहा जाएगा कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। और एक बात याद रखिए, ये एग्जाम आपका ज़्यादा चांसेस है कि होगा ही, 1 महीना बाद हो 2 महीने बाद होगा, कैंसिल नहीं होगा। तो आप पढ़ाई कीजिए और अपना एग्जाम अच्छा से दीजिए। थैंक यू।